Now, all of you be back to the lesson. That is 100 dresses, part 1. Till last session, we studied that कि ये जो वैंडा है, ओके, उसके साथ बहुत बदतमीजी से सब जन बिहेव करते हैं और उसकी वजह से उसे बहुत टॉर्चरिंग के जैसा फील होता है, लेकिन फिर भी बेचारी सब कुछ सहन कर जाती है। यहाँ तक कि उसके कपड़ों के बारे में लेकर, उसके शूज को लेकर उसका मजाक उड़ाया गया, फिर भी वो सब कुछ वो सहन कर जाती है। और जब उसको लास्ट में ये पूछा गया था कि तेरे पास कितने शूज है, तो उसने लगभग 60 पेयर्स बताए। तो उस 60 पेयर्स में ओके, उसे ये भी पूछा जाता है क्या वो सबके सब लाइन में रखे हुए हैं, ओके। और ये सब जब उसका जवाब देने के पहले सबके सब जोर जोर से क्या करते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर, और जैसे किसी प्रकार का वेलकम किया गया हो, ग्रीटेड दिस, दे ऑल वेलकम all these things in a cries of exaggerated politeness. Yesterday I told the meaning that is a false politeness. झूठ मूठ का politeness दिखाते हैं, ठीक है भाई होगा तेरे पास, ऐसा वेलकम करना, all alike। और फिर अचानक से सवाल करते हैं एंड में, क्या सभी जो तेरे पास जूतों का जो पेयर्स है या जूते जो है 60 के 60, क्या ये एक जैसे ही है, एक समान तरीके के? और उसका जवाब उसने दिया था, ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट। मेरे पास 60 पेयर जो है, 60 के 60 पेयर्स अलग अलग है, ओके। नाउ आई एम जस्ट आस्किंग वन सिंपल क्वेश्चन, एवरी पेयर इज डिफरेंट, इट्स एन अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। इट विल बिकम नेगेटिव एज फॉलो, एवरी पेयर इज नॉट द सेम, एवरी पेयर इज नॉट सेम, या द सेम लिखोगे तो अच्छा रहेगा। एवरी पेयर इज नॉट द सेम, that is every pair is different. Clear? All colors, Shivan informs that सभी प्रकार के कलर्स है उसमें, all lined up, और सबको मैंने एकदम ध्यान से इस लाइन में रखा हुआ है। Now next, Peggy, यहां से ध्यान से सुनना सब जन, यहां से ही शुरुआत होने वाली थी। Peggy, who had thought up this game, Peggy जिसने ये जो गेम है, ये जो मजाक करने का जो उसका अंदाज था, जिसके बारे में उसने सोच के रखा था, that is who had thought up this game, and Maddie उसकी दोस्त, ओके, मैडेलिन उसकी दोस्त का नाम है, मैडी उसको यस निक नेम के जैसा बुलाया गया यहाँ पर, and Maddie her inseparable friend, a friend who cannot be separated from each other, such a friend is called as a inseparable friend। मैडी उसकी ऐसी दोस्त है जो उससे कभी अलग नहीं हो सकती। जिन्होंने ये गेम रचा था खास करके पेगी ने, और उसका साथ देने के लिए मैडी भी थी, जो उसकी ऐसी दोस्त है जिसको कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, ये सबसे आखिरी व्यक्तियों में से थे स्कूल में से, जो स्कूल में से बाहर निकलते थे, सबसे लास्ट में निकलते थे, ताकि उन्हें कम से कम जाते जाते भी वेंडा का थोड़ा बहुत मजाक उड़ाने में यस मिल जाए, या मजाक करने में थोड़ा सा यस टाइम मिल जाए, इसलिए वो सबसे लास्ट निकलते थे। फाइनली वैंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, आखिर में ओके, चलते 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 सबके सब जब घर की तरफ निकलते हैं, तो उसी तरह से वैंडा भी आखिर में क्या करते हैं, वुड मूव अप द स्ट्रीट, अपने रास्ते पर, खास करके अपना जो घर की तरफ का उसका जो स्ट्रीट का रास्ता जो है उसकी तरफ निकलना शुरू करते हैं। हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आंखें बिल्कुल एकदम नाराज भरी, एकदम डल जैसी, और उसका जो माउथ है किसी से बात नहीं करती, किसी को देखती नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, सीधा सीधा अपने घर की तरफ टेंशन में इस चलना शुरू करती है और अपना मुंह बंद रखती है। Hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone। और फिर घर पे जाते जाते उसकी एक आदत थी, अपने यस लेफ्ट कंधे को वो हिचिंग करना, मतलब उसको होल्ड करना, ओके, या कैच करने को भी यस हिचिंग कहते हैं, टू मूव और टू प्रेस समथिंग और टू मूव समथिंग विथ अनदर हैंड यू कैन से। So what is she doing? Hitching her left shoulder, वो अपने yes लेफ्ट शोल्डर को हिचिंग करती हुई नजर आती है। एवरी नाउ एंड देन,
ओके, थोड़ी थोड़ी देर में वो अपने लेफ्ट कंधे के ऊपर यस अपने दूसरे हाथ से खास करके कुछ मूवमेंट्स करते हैं एंड देन इन द फनी वे ओके एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। और जिस तरह से उसने स्कूल में अकेले आने की ओके जिस तरह से मेथड अप्लाई की थी फनी मैनर में, उसी तरह से वो अपने घर की तरफ भी वैसे ही पहुंचती है। वही मीनिंग वापस समझाता हूं, अपने लेफ्ट कंधे को अपने ओके हाथ से दूसरे हाथ से क्या करती है, कुछ मूवमेंट्स करती है, हिचिंग करती है, कैच करती है ओके या फिर मूवमेंट करती है कुछ प्रकार की लेफ्ट कंधे की, या फिर उसको थोड़ा सा रेस करती है और रेस करती हुई आगे बढ़ती है। और ये उसका मैनर जो है बिल्कुल फनी नजर आता है। ऐसा एक इस लड़की को खास करके रास्ते पर जाते जाते ऐसा करते हुए अगर कोई देखेगा तो खास करके उसके दिमाग में ये आएगा कि शायद पागल बिगल तो नहीं है, ऐसा क्यों करते हुए जा रही है ओके। जैसे कि मैंने बहुत सारे पागल आमतौर पे रास्ते पर चलते हुए खास करके बॉयज और गर्ल्स दोनों को देखे, ऐसे फोन पे चिपके हुए या ऐसे माइक्रोफोन के अंदर घुसे हुए रहते या वो हेडफोन के अंदर ऐसे बात करते जैसे दुनिया से वो खो गए हो, वो किसी यस जहन्नुम में चले गए हो या फिर किसी पर्टिकुलर दूसरे गैलेक्सी में घुस गए हो, सामने क्या आ रहा है वो भी नहीं देखते हैं करेक्ट। और कभी कभी ऐसे हालात में शायद वो दिखावा करते हैं कुछ जन, उनमें से कुछ जन सच में सीरियसली बात करते हैं या कुछ जन अकॉर्डिंग टू माय साइकोलॉजिकल स्टडी, आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द बॉयज एंड गर्ल्स आर बिहेविंग, ऐसे बताते जैसे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है इस वक्त, मैं किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ ओके या फिर मुझे कोई इस तरह से किसी मामले को लेकर दखल अंदाजी ना करे, मेरे साथ कोई बदतमीजी ना करे, इसलिए ऐसे दिखाना है मुझे कि जैसे मैं ऑलरेडी किसी के साथ बात कर रही हूँ या किसी के साथ बात कर रहा हूँ। अब ये साइकोलॉजिकल स्टडी मेरी कितनी सही है आई डोंट नो ओके, बट आई हैव सीन सच पीपल डूइंग सच काइंड ऑफ फनी थिंग्स। और इनका सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का रेशो मैंने भी स्टडी किया है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट केसेस इनके ही होते हैं। नेक्स्ट, ये बड़ा फनी लगता है सुनने में लेकिन है यही सच है। और यही चीज बिल्कुल फनी मैनर में अपना कंधा हिलाती हुई जब वैंडा वापस घर पे जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल अकेले आते वक्त हैड लिखा है, शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन ओके, स्कूल में जैसे आते वक्त उसने किया था बिल्कुल वैसे ही वापस घर पे भी जाती है ना। व्हाट हैपेंस, पेगी वाज नॉट रियली क्रूअल, ध्यान से समझना यहाँ से, अगर ऐसा अच्छे से ध्यान से देखा जाए तो एक तरफ पेगी के बारे में बहुत सारी हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिविटी भर गई है, लेकिन पेगी उतनी भी ज्यादा क्रूअल नहीं थी, सच में उतनी क्रूअल नहीं थी जितना हम सोच रहे हैं, उतनी भी खराब लड़की नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, उसकी एक अच्छी बात है पेगी की, कौन सी, उन बच्चों से वो उन छोटे छोटे बच्चों को बचाती है। आमतौर पे पेगी उन छोटे बच्चों का खास करके तब प्रोटेक्शन करती है जब कोई सीनियर्स या कोई ताकतवर व्यक्ति छोटे बच्चों के साथ जानबूझ के यस बदतमीजी करता है या उन्हें धमकाता है या उन्हें मारता है या फिर अपनी पावर से अपनी स्ट्रांगनेस दिखाता है तो उसको बुलिंग करना बोलते हैं। तो इधर मीनिंग भी दिया हुआ है बच्चों में, बुलीज दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन द वीकर पीपल, करेक्ट, जो कमजोर व्यक्ति पर अपनी ताकत आजमाता है ऐसे व्यक्ति को बुलिंग करना बोलते हैं। और ये काम पेगी अच्छे से प्रोटेक्शन का करना पसंद करती थी। व्हाट डिड शी लाइक टू डू, पेगी को किसी छोटे बच्चे के साथ कोई अगर बदतमीजी कर रहा है तो वो देखना उसे पसंद नहीं था। फिर वो खुद क्यों कर रही थी सर, ऐसा आपके दिमाग में सवाल भी उठेगा, क्योंकि वो उसके क्लासरूम की कोई क्लासमेट थी, वो कोई छोटी बच्ची नहीं लग रही थी उसे, और इसलिए शायद यस पेगी को ये सब मजाक करना पसंद था ओके, बस छोटे बच्चों के साथ कोई बदतमीजी ना करे ऐसा उसको पसंद था। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, क्या बात है, मतलब उसके अंदर इंसानियत है, ये बात क्लियर हो गई ओके, पेगी के अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत अच्छी है, ऐसा मान के चल सकते हैं। वो आमतौर पे तब रोया करती थी, घंटों घंटों तक रोती बैठी है अगर कोई भी एनिमल के साथ ओके बदतमीजी करता है या उसको गलत तरीके से ट्रीट करता है या कोई लकड़ी से मार बैठता है या उसको जानबूझ के मार बैठता है एनिमल को,
तो अगर ये नजारा उसने अगर देख लिया अपनी आंखों से तो उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था. She is trying to hate those people, especially those who are making or creating some kind of problems to the animals. Okay? गलत तरीके से बेचारे एनिमल के साथ. यस, कभी कभी हम क्या करते हैं, मस्ती भरे अंदाज में कोई कुत्ता सो रहा है तो हमें ना थोड़ी सी खुजली होती है, खास करके किस चीज के, एक थोड़ा सा छोटा सा पत्थर उठा के इसको मार के देखते, मजा आएगा, बहुत घबरा के ऐसा भागेगा. या तो फिर हम कभी कभी जानबूझ के किसी कैट या डॉग के सामने धाड़ के से कूद जाते हैं और वो बेचारा घबरा कर ऐसा भागना शुरू करता है. या कभी कभी दिवाली के टाइम में तो मत पूछो, बदतमीजी की कोई हद ही नहीं होती है. पूछ. ओके, आपको नहीं पूछने को बोला है मैंने. एनिमल्स की पूछ पर पटाखे बांध देते हैं और ये देखने का उन्हें बहुत मजा आता है कि वो कैसे यस पागल की तरह भागता है. लेकिन उसको कहाँ कहाँ जल रहा होगा उसकी पूछ में, ये हम कभी नहीं सोचते. यही चीज हम अपने घर के किसी छोटे बच्चे के साथ करके देखे, उसके पैर में पटाखे बांध के देखो और अब देखो वो कहाँ कहाँ कूदता है, कितनी जोर से कूद कूद के भागता है. अगर हम घर वालों को कर सकते हैं, then you are allowed, completely given complete full permissions, you are having the complete rights to do all these things. अगर आपने एक बार घर के लोगों के साथ ऐसा किया तो आपको हर जानवर को डिस्टर्ब करने का पूरा पूरा संविधान में लिखा हुआ अधिकार मैं यस पास करवा दूंगा, अगर आप घर पे ऐसा करेंगे तो. और आपको पता है ऐसा करेंगे तो आपको भी उतना ही जोर से जलाया जाएगा जितना फटाके को जलाया जाता है ना. आप ही दिवाली बन जाएंगे घर वालों की. सो come to the next point. And she cried for us if she saw an animal mistreated. रोती बैठती है अगर वो किसी एनिमल को गलत तरीके से कोई ट्रीट करता है, देखता हुआ उसे अच्छा नहीं लगता है. If anybody had said to her, अगर कोई उसे आकर ये कह देता है, don't you think that that is a cruel way to treat Vanda? अगर उसे ये अगर कोई आकर ये भी बता देना कि तुम जिस तरह से बिहेव करते हो ना वैंडा के साथ, ये बहुत क्रूअल नहीं लगता है तुम्हें, बहुत खराब तरीका नहीं है तुम्हारा, तुम खुद को इतना अच्छा समझती हो और तुम वैंडा के साथ ये जो बिहेव करती हो ये तुम्हें अच्छा लगता है, ऐसी गरीब बच्ची के साथ इस तरह से क्रूएलिटी में या विकेडनेस में ट्रीट करना ये अच्छा लगता है तुम्हें. ये भी उसे पसंद नहीं था. शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, और वो एकदम शॉक्ड हो जाती अगर कोई उसे ऐसा आकर पूछ बैठा तो. और तब क्रूअल, मैं क्रूअल हूं, डू यू थिंक आई एम दैट दैट काइंड ऑफ क्रिएचर, मैं एकदम विकेड नेचर की हूं, मैं इतनी खराब लड़की हूं, क्या वो क्रूएलिटी थी? मैं तो सिर्फ अपने किसी दोस्त का हल्का फुल्का मजाक उड़ा रही थी. लेकिन ये भी कोई मजाक की हद होती है यार, ऐसा थोड़ी ना कोई किसी का मजाक उड़ाता है. और ऐसा अगर कोई आकर उसे पूछता है तो वैंडा के बारे में अगर कोई पूछ बैठा तो उसे बड़ा सरप्राइज होता है और वो शॉकिंगली ये क्रूअल है, या अपने आप को वो क्रूअल कैसे मान ले. द नेक्स्ट, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस. अगर ये क्रूअल बात है तो मुझे ये बताओ वो लड़की झूठ क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, जबकि वो एक ही ड्रेस, ब्लू कलर का ड्रेस, बिना आयरन किए बिना प्रेस किए रोज रोज एक ही ड्रेस पहन के आती है. तो इसका मतलब ये भी हुआ कि पैगी को कोई सामने से झूठ बोलता है, अगर उसे लग रहा है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो वो उसका मजाक उड़ाती है. ये हम अंदाज निकाल सकते हैं. माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये सब अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए ना पेगी का, तो प्लीज ये सब पॉइंट्स हाइलाइटर से हाईलाइट करके रख देना, और उसका स्वभाव कैसा था ये आप एग्जांपल्स के थ्रू लिख सकते हो. सो प्लीज पोर्ट्रे द कैरेक्टरिस्टिक अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया, और ओके डिस्क्राइब द बिहेवियर और डिस्क्राइब पेगी इन द गिवन लेसन. तो ये सब पॉइंट्स उसमें कंपल्सरीली, बाकी पॉइंट्स भी आएंगे जो हमने पहले पढ़े और इसके बाद जो पढ़ने वाले वो भी आएंगे, लेकिन आपको आंसर छोटा सा बनाकर ये सब पॉइंट्स यस खास करके हाईलाइट करके रखना है. नेक्स्ट पॉइंट, खास करके अगर उसे कोई झूठ लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति झूठ बोल रही है, भले वो सच है लेकिन उसे लग रहा है पेगी को कि सामने वाले व्यक्ति झूठ क्यों बोलती है कि 100 ड्रेसेस है उसके पास, तो वो ये सहन नहीं कर पाती है. दैट इज anybody could tell that was a lie. Anybody could tell that, यहां तक that मतलब कि कोई भी ये बोल सकता है कि that was lie, कि वो झूठ था. तो ये सेकंड वाला that किसके लिए? वो
मतलब वो प्रोनाउन का काम करेगा, और ये पहला वाला दैट कनेक्टर का काम करेगा, जो दो सेंटेंसेस के बीच में यस जॉइंट हुआ है। तो पहला दैट कनेक्टर है, दूसरा दैट प्रोनाउन है। ओके, याद रखना। एनीबडी कुड टेल दैट दैट वाज अ लाई, और कोई भी ये बोल सकता है कि ये जो वो लड़की बोल रही है ये सब झूठ था, उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। कोई भी सुनकर उसको यकीन में यस यकीन नहीं कर पाएगा। देन व्हाई डिड शी वांट टू लाई, तो फिर ये सब वो झूठ क्यों बोलती है, जब उसे पता है कि सबको ये अंदाज आ जाएगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है, तो उसे झूठ बोलना क्यों पसंद है, ऐसा वो क्यों करती है वेंडा। एंड शी wasn't just an ordinary person, and she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that, और वो कोई एक ऑर्डिनरी व्यक्ति भी नहीं है, उसके अंदर अपनी खुद की खूबियां है, वैंडा के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। एंड शी वॉजन, शी मतलब यहाँ पर वैंडा, एंड शी वॉजन जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब पेगी को एक बात कंफर्म है, कौन सी? पेगी ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार है कि वैंडा कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। एल्स व्हाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, इसीलिए उसके मन में एक सवाल उठता है, किसके किसके मन में? पेगी के, कि फिर अगर ये ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है तो फिर उसने अपना नाम यस ऐसा क्यों रखा हुआ है, या उसका नाम ऐसा क्यों है, उसका नाम इतना अजब गजब का क्यों लगता है। और एल्स, अदरवाइज भी बोल सकते हैं, एल्स या अदरवाइज व्हाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और उसका नाम ऐसा क्यों है फिर, ऐसा उसे लगता था। एनीवे या एनी हाउ दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन एक बात अच्छी थी, कौन सी? ये सब कुछ वो जो कर रही है पेगी और उसकी फ्रेंड मैडी, एक बात उन दोनों की अच्छी है, कौन सी? वो कभी वैंडा को इतना भी बुरा नहीं बोलते कि वो रो पड़े, या किसी को भी मेड हर क्राई, खास करके वैंडा को कभी वो रुलाने पर मजबूर नहीं करते, या रो पड़ेगी इतना तो उसको यस टॉर्चर नहीं करते हैं। अब यहां तक हो गया वो पेगी का कुछ इंपॉर्टेंट यस कैरेक्टरिस्टिक। नाउ नेक्स्ट इज एज फॉर मैडी, मैडी की बात करते हैं। मैडी कैसी थी? दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वैंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स, मैडी की अगर बात करें तो ये जो नाटकबाजी है रोज की, उनकी रोज की कंपैरिजन जो होती है, खास करके बार बार जाकर वैंडा को रोज जाकर ये पूछना कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, उसके पास कितनी हैट्स हैं, और ओके और भी सवाल पूछे जाते हैं, एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बॉदरिंग हर। बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पर, कौन सी? मैडी को खास कर ये बात पसंद नहीं आती है कि उसकी दोस्त पेगी बार बार जाकर वैंडा को ये पूछे कि तेरे पास कितने ड्रेस है, तेरे पास कितनी हैट्स है, तेरे पास वो कितने हैं, तेरे पास ये कितने हैं, अलाना फलाना, ये सब बातें ओके जो पूछने की जो मेथड है, मतलब उसे पेगी का ये स्वभाव पसंद नहीं है, ये क्लियर हो गया। भले वो उसका साथ देती है, लेकिन ओके ये उसे परेशान कर रहा था कि रोज रोज किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, रोज रोज किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, ये उसे पसंद नहीं था। ओके द नेक्स्ट, मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी खुद से देखे तो ओके बिल्कुल वैंडा की तरह ही किसी गरीब घर की लड़की थी, फिर भी वो इस पेगी के साथ रह रहकर ऐसी सोच में डूब गई है कि शायद उसका भी माइंड बिल्कुल उस पेगी की तरह काम करने लग गया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बची थी कि उसे ये सब बातें पसंद नहीं आई कि जो उसकी दोस्त पेगी करती है, क्योंकि मैडी खुद ये जानती है कि गरीबी क्या होती है। मैगी ने ये कभी शायद मैडी ने ये कभी रियलाइज नहीं होने दिया होगा अपने दोस्त को कि वो खुद यस छोटे से घर से बिलोंग करती है, फिर भी उसे उसका साथ देने पर मजबूर होना पड़ रहा है, ये कभी रियलाइज होने नहीं दिया होगा, और इसीलिए मैडी उसका साथ देती है। किसका? उसकी दोस्त पेगी का। अगर देखा जाए तो मैडी खुद यस गरीब घर की लड़की थी। शी यूजुअली वोर
somebody's hand me down clothes. किसी ने हैंड मी डाउन क्लोथ्स मतलब पुराने कपड़े जो होते हैं ना, किसी ने दे दिए होंगे ऐसे ही, या तुम ये पहन लो, मैंने इनको यस यूज कर लिया, अभी मुझे ये बराबर फिट नहीं होते, ऐसा वगैरह वगैरह करने वाले जो लोग आमतौर पे दान में दे देते हैं या फिर ऐसे किसी को हैंड ओवर कर देते हैं, ऐसे कपड़ों को यस हैंड मी डाउन क्लोथ्स मतलब दूसरों के यूज किए हुए कपड़े वो आमतौर पे खुद से पहना करते थे। कौन? मैडी। सेकंड, थैंक गुडनेस she didn't live up on Boggins Heights or have a funny name. बस भगवान की दया से ये बात बहुत अच्छी थी कि ये जो लड़की है मैडी, ये भी वैंडा की तरह उस एरिया में नहीं रहती है जहां से वैंडा आती थी। कौन सा एरिया? ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। और दूसरी एक बात अच्छी ये भी थी कि उसका नाम वैंडा पेट्रोन्स्की की तरह भयंकर लगे ऐसा नाम नहीं था। ये उसे यस पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, यानी कि उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था कि उसका नाम वैंडा की तरह भयंकर नहीं है और वो बॉगिन्स हाइट से बिलोंग नहीं करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज समटाइम्स व्हेन पेगी वाज आस्किंग वैंडा दोस क्वेश्चंस, कभी कभी जब पेगी ऐसे जो सवाल ऊपर मेंशन के कि ये ड्रेस कितने हैं, शूज कितने हैं, वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चंस है, जब पेगी ये सवाल पूछती थी, व्हेन पेगी वाज आस्किंग वैंडा, वैंडा को जब ये सवाल पूछते हैं दोस क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मॉकिंग मतलब हियर फॉल्स और मेंट टू मेक फन ऑफ, खास करके किसी का मजाक उड़ाते हुए, वो भी पोलाइट टाइप के वॉइस में। ओके, कभी कभी हम पोलाइटली पूछते हैं, देखो छोटे बच्चों को, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको बचपन में बेटा हाथ आगे कर तेरा, फिर वो बेचारा और जोर से रोता है। जितना पोलाइटली बोलेंगे ना पापा और मम्मी घर पे, उतना डर ज्यादा लगता है। यकीन नहीं आता है तो घर पे जैसे पापा बोलते ना, हाँ बेटा तू क्या बोल रहा था, तुझे क्या चाहिए, फिर आप सामने से कुछ नहीं चाहिए, मैंने ऐसे ही बोला था, है ना। तो पोलाइटनेस में भी देखो ना कितना भयंकर ताकत होता है ना। कभी कभी सामने से मजाक में अगर आपको कोई पूछ बैठता है तो भी आप डर डर के मारे समझ जाते हैं मेरी आज बजने वाली है ना, और इसलिए मुझे कुछ नहीं खरीदना है, तब आप तुरंत नेगेटिविटी में चले जाते हैं। सो देयरफॉर बी वेरी केयरफुल। ओके, तो मॉकिंग पोलाइट टाइप का वॉइस होता है, मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया कि उसको कैसे यस यूज किया जाता है, इसलिए ऐसा प्रयास ना करें। ओके, स्टेशनरी वार्निंग आती है टेलीविजन पे भी, और आपको भी मैं स्टिक वार्निंग देके रखता हूँ, ऐसा मजाक भरा अंदाज पोलाइट मैनर में किसी के साथ ना यूज करें। हम बहुत बार ऐसा करते हैं, ठीक है, हम बोला मैंने, सिर्फ आप नहीं करते, मैं भी करता हूँ। हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट है। और जब इस तरह से मॉकिंग पोलाइट वॉइस में जब पेगी ऐसे सवाल वैंडा को करती थी, तो मैडी को पता है उस वक्त कैसा फील होता था, क्योंकि वो खुद गरीब घर की थी। मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, ashamed, शर्म आती थी उसे, and studied the marbles in the palm of her hand। और वो क्या करती थी? स्टडीड, क्या करती है? अपने हाथों में जो मार्बल्स है उसके, उनको यस गिनते बैठती है या फिर उनका काउंटिंग करती है। उसकी कोई मेथड होगी, ओके, उसका एक कोई प्रोसेस होगा और उसको वो गिनती बैठती है, या तो फिर उनको ध्यान से देखती है। स्टडी करना मतलब उनकी तरफ देखकर ध्यान से उनको समझना, या खास करके उन मार्बल्स को वो ध्यान से देखती है, ऑब्जर्व करती बैठती है। ओके, शी वॉज ashamed and studied the marbles in the palm of her hand। और किसके हाथों में वो मार्बल्स को ध्यान से देखती है? मैडी felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand। अब उसके खुद के हाथों में है कि सामने वाले व्यक्ति के हाथों में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडी के हाथ में मार्बल्स है या फिर वैंडा के हाथ में मार्बल्स है? अब आगे की लाइन पर आपको क्लियर हो जाएगा। रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, खुद की बात कर रही है। मैडी भी बिल्कुल ऐसी छोटी फैमिली से बिलोंग करती थी जिसके पास लकोटी होती ना, मार्बल्स होती ना, ऐसी खेलने की चीजें होती थी, और उन मार्बल्स को वो हाथ में देखकर मन ही मन सोचती कि कल को उठकर अगर मेरा भी ऐसा ही मजाक उड़ाया इसने तो मैं इसको आज साथ दे रही हूँ, लेकिन कल उठकर
अगर पेगी ने मेरा खुद का मजाक उड़ा लिया, तू मार्बल्स के साथ खेलती है, कितनी गई गुजरी है, ऐसे कोई मार्बल के साथ खेलता है क्या? और तब वो क्या करती है, ओके, रोलिंग देम अराउंड, उन मार्बल्स को नीचे फर्श पर रोल करती है, एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और वो खुद खुद कभी वैंडा को कुछ बोलती नहीं थी। सिर्फ किसको अलाउ करती थी बोलने के लिए? पेगी को अलाउ करती थी। तुझे जो बोलना है वो तू बोल, मैं खुद से कुछ नहीं बोलूंगी। मतलब उसके मन में थोड़ी सी यस इंसानियत किसके प्रति थी? वैंडा के प्रति थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वैंडा, एग्जैक्टली, खास करके इसलिए नहीं बोलती थी वो कि उसे वैंडा को इस तरह से बोले जाने का थोड़ा सा दुख हो रहा था या सॉरी फील हो रहा था, एग्जैक्टली ये कारण नहीं था। लेकिन ओके, मेन कारण मेंशन क्या है? शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वैंडा इफ पेगी हैडंट, पेगी पेगी ने क्या नहीं इन्वेंट किया होता? पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। ध्यान देना इस बात पर अभी। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन, उसने इन सब चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया होता, कभी नहीं ध्यान दिया होता। ओके, खास करके कौन सी चीज को लेकर? शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वैंडा, वैंडा की तरफ उसने कभी इतना ध्यान से देखकर या उतना ध्यान नहीं दिया होता अगर, ओके, क्या हुआ होता या क्या नहीं हुआ होता? इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड, पेगी ने अगर, इन्वेंट करना मतलब टू फाइंड आउट, टू सर्च, ओके, उसको बोलते हैं टू इन्वेंट समथिंग। क्लियर? पेगी ने अगर क्या नहीं इन्वेंट किया होता? इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, ये ड्रेसेस के ऊपर का जो गेम है, ये जो खेल वो रचती है रोज का रोज, ओके, और जो गेम उसने अभी तय करके रखा है कि खास करके जो स्कूल में होने वाला है, ओके, ऐसे टाइप के ड्रेसेस के ऊपर का जो गेम है, उसने अगर इस बात को इन्वेंट नहीं किया होता, किसने? पेगी ने, तो शायद वो इन चीजों पर कभी गौर नहीं करती। कौन कौन गौर नहीं करती? मैडी। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। मैगी या सॉरी मैडी जो है, मैडी जो है वो कभी इन चीजों को खास करके ध्यान में नहीं लेती अगर पेगी ने जो ड्रेसेस का गेम है या इस तरह का जो खेल खेल रही है वो, या ड्रेसेस को लेकर ये जो गेम उसने रचा के रखा है, अगर उसने इनको इन्वेंट नहीं किया होता तो खास वैंडा की तरफ उसने कभी ध्यान नहीं दिया होता। बट सपोज, लेकिन अगर ये जो गेम अब वो खेलने वाले हैं, ओके, जो भी गेम उसने प्लानिंग करके रखा है, बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, तो क्या होगा? एक सवाल उठता है, कौन सा? लेकिन गलती से अगर पेगी ने, सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स, और बाकी उसके साथ जो बाकी और भी दोस्त जो रहते हैं पेगी के साथ, इन सब ने मिलकर अगर, ओके, पेगी और उसके बाकी और भी जो फ्रेंड्स हैं वो सब, एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, वापस मान लो कि उसने खुद ने अगर बोलना बंद कर दिया, किसने? मैडी ने अगर बोलना बंद कर दिया है, वो कभी बोलती तो थी नहीं, लेकिन यही गेम उन्होंने वापस अगर नेक्स्ट किसी और के साथ अगर खेलना शुरू कर दिया तो, ओके, इन ऑन हर नेक्स्ट, इन ऑन हर, वो खुद के ऊपर अगर उन्होंने यही चीज अगर, उन्हें उसे क्या फील हो रहा था बेचारी को, मैडी को, आज ये खेल सब जो ड्रेस को लेकर वो वैंडा के साथ जो बोल रही है, वैंडा के साथ ये जो खेल उसने रोज का लगा के रखा है, यही चीज अगर अगली बारी में कहीं वो उसके खुद के साथ अगर हुआ तो, उसके खुद के गरीबी के ऊपर जब वो सब पेगी और उसके बाकी दोस्त अगर हंसने लग गए तो क्या होगा? तो फिर वैंडा में और मेरे में क्या फर्क बचेगा? हम दोनों का तो बुरी बुरी तरह से मजाक उड़ाया जाएगा। तो ये बात उसको अंदर से कभी कभी फील होती थी, क्योंकि वो खुद यस उतनी ही यस लगभग गरीब थी। अब उसमें आगे सेंटेंस दिया है, शी वॉजंट एज पुअर एज वैंडा, लेकिन गरीब तो थी, गरीब तो थी। वैंडा वॉज पुअरर देन शी वॉज, और देन हर, एक तो शी वॉज लिखना,
देन हर लिख सकते हो। तो मैंने आपको डिग्री चेंज करके बता दिया कि वेंडा ज्यादा गरीब थी एज कंपेयर टू मैडी। बस इस ओवरऑल फैक्ट में आपको क्या ध्यान में है इस पैराग्राफ में कि मैडी को एक बात का डर सता रहा था कि जिस तरह से वेंडा के साथ रोज रोज मजाक किया जाता है, कल को उठ के उसके साथ भी वही मजाक, अगर उसी मैनर का कपड़ों का मजाक उसके साथ भी किया गया तो कल को उठकर अगर इस पेगी ने और उसके बाकी साथियों ने मुझे ये पूछ लिया, अबे तू भी कौन से कपड़े घर के खुद के पहनती है, अगर ऐसा पूछ लिया तो तुझे भी तो दुनिया से मिले हुए कपड़ों को पहनना पड़ता है, तू भी इधर उधर के दिए हुए दान में दिए हुए कपड़े पहनती है। तो कल को उठकर अगर उसके साथ ये खुद मजाक अगर उन्होंने कर दिया तो उसका क्या होगा, तो क्या वो उन चीजों को सहन कर पाएगी? तो ये उसके मन में सवाल उठ रहा था, किसके? मैडी के। और इसलिए मैडी को इस बात का बड़ा दुख होता था कि वेंडा के साथ इतना बेहुदा मजाक नहीं करना चाहिए था। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। She wasn't as poor as Vanda. So how was Vanda? Vanda was poorer than she was, or Vanda was poorer than her. हर यहाँ पर ब्रैकेट में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन है वो हर, ओके, या शी वॉज कौन है, तो वो मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा सेंटेंस। पर शायद ऐसा हो सकता है कि वो उतनी गरीब नहीं है जितना वेंडा है, बट शी वॉज पुअर। लेकिन एक बात निश्चिंत है कि वो भी गरीब ही थी। कौन? मैडी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। लेकिन एक बात निश्चिंत है, कौन सी? ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस, उसके अंदर उतनी ज्यादा सेंस तो होगी, मैडी के अंदर उतनी यस लायबिलिटी तो है, उतनी मेथड तो है, उतना सेंस तो है उसके अंदर, ज्यादा सेंस है। मैडी वेंडा के कंपैरिजन में वो खुद को क्या मानती है? थोड़ा ज्यादा सेंस में बात करने वाली व्यक्ति मानती है अपने आप को। कौन? मैडी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। वो वेंडा की तरह 100 ड्रेसेस के बारे में बात नहीं करेगी, बताएगी तो क्या बताएगी, मेरे पास 4 5 10 एक ड्रेस तो है, लेकिन इतने 100 ड्रेसेस है, इतना तो मैं इस कॉमन सेंस का उपयोग करके किसी को बता सकती हूँ, ऐसा वो मानती है। वो सबके सामने एक्सेप्ट कर लेगी कि उसके पास 100 ड्रेस तो नहीं है, लेकिन दूसरों के दिए हुए जितने भी ड्रेस है उतने तो है उसके पास, भले वो दूसरे के क्यों ना हो सकता है। ओके, क्योंकि नेचर जो है ना, नेचर कभी कभी ऐसा खेल खेल जाता है कि अच्छे अच्छे को रास्ते पर लेकर आता है, चाहे फिर वो कितना भी करोड़पति क्यों ना हो। जैसे अगर बाढ़ आ गई ना इस वक्त सूरत में, भगवान ना करे, अगर जोर से भयंकर बाढ़ आ गई ना, तो जो आलीशान तरीके से रहने वाले, आलीशान तरीके से ड्रेस पहनने वाला है ना, वो भी कुर्ता पायजामा पे आ जाएगा, या फिर वो भी नहीं बचेगा। बाकी आप समझ जाओ क्या होगा। सबके सब ऐसे ही आए थे ना, ऐसे ही जाने वाला है। ठीक है, कुछ साथ में लेकर नहीं जाएंगे, सब एक समान है, बस उसके अंदर, इस कपड़ों के अंदर एक इंसान है, ये याद रखना है, बाकी सब कुछ दिखावे की दुनिया है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है। बस वो क्या कहना चाहती है मैडी कि उसके अंदर थोड़ा ज्यादा सेंस है कि वो इतना झूठ तो नहीं बोलेगी, या फिर ऐसा बेहुदा मजाक तो नहीं करेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। लेकिन वो खुद नहीं चाहती थी कि इस तरह से पेगी और उसकी बाकी साथियां या उसकी दोस्त उसका एक दिन इस तरह से वेंडा की तरह मजाक उड़ाना शुरू ना कर बैठे। और उसकी एक इच्छा थी, वो इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में। शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पैट्रन्स की। क्या बात है, भले वो साथ देती थी, लेकिन उसकी खुद की पता है क्या इच्छा थी, कि वो खुद से मन से नहीं चाहती थी कि वेंडा पैट्रन्स की का इस तरह से रोज रोज मजाक उड़ाया जाए, बल्कि ये मजाक अब बंद कर दिया जाए, उसको टीज करना पूरी तरह से बंद रखा जाए, क्योंकि उसे ये सब चीजें पसंद नहीं थी। ओरली क्वेश्चंस दिए, एंड देन आई विल एंड हियर फॉर टुडे सेशन। यू कैन टेक अ लीव, आप सेशन यहाँ से बंद कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस रिज्वाइन नहीं करूंगा किसी को, सेशन यहाँ पर ही एंड कराओ। ओरल क्वेश्चन से उनको ध्यान से समझ लीजिए पहले। इन व्हाट वे वाज वैंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन? उसका आंसर ऊपर ध्यान से एक बार वापस पढ़ना। बाकी बच्चों के कंपैरिजन में वैंडा कैसे अलग थी, क्या क्या चीजें ऐसी थी कि जो उसको अलग कर देती है। सेकंड, डिड वैंडा हैव 100 ड्रेसेस? ये सवाल का जवाब आपको लेसन के एंड में मिलेगा। व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड?
फिर अगर आपको अगर लगता है कि वेंडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं होंगे सर, मुझे नहीं लगता है, वो झूठ बोल रही होगी या फिर ऐसा कुछ अलग ही कुछ होगा शायद से, तो फिर वो रोज जब भी जवाब देती है कि उसके पास कितने ड्रेस है, तो वो ऐसा क्यों कहती है फिर, ये सवाल उठता है। तो उसका जवाब देना है आपको। Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asks Wanda? मैडी इस बात को लेकर परेशान क्यों है कि पेगी को इस तरह के सवाल जो पेगी जो सवाल करती है वेंडा को रोज रोज, ये उसको इस एम्बेरास्ड क्यों कर रहे थे। इज शी ऑल्सो लाइक वेंडा, क्या वो वेंडा की तरह ही है, और अगर हाँ तो कैसे, कितने हद तक, और इज शी डिफरेंट, या तो फिर वो कुछ अलग तो नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं सेशन को आपको यस एंड करने के लिए कह सकता हूँ। अभी भी आपके पास 1 मिनट का टाइम है या 1.5 मिनट का टाइम है, आपको जो भी डाउट है प्लीज क्लियर कर लेना। ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन क्लियर देम आउट।